नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। बिसात बिछना शुरू हो गया है और उस बिसात के बिछने के साथ ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में लगातार चिंतन मनन मंथन के साथ ही अंतर्द्वंद जैसी भी स्थितियां पनपने लगी है। 41 नाम सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 41 नाम सामने रख दिए हैं और उन 41 नामों के साथ दूसरी तरफ दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी इस बात के इंतजार में है कि आखिरकार इन सबके सामने किसे मैदान में उतारा जाए। अब सोच तो बहुत कुछ रखा होगा और लगातार मंथन का दौर भी चल रहा होगा कि यदि इन्हें टिकट मिलता है तो इन्हें मौका दे दिया जाए। लेकिन इन सबके बीच बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार अपनी छोटी छोटी सूचियां निकाल रही है, आज भी निकाली है। अब यह अलग बात है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा देखती है या फिर कांग्रेस को फायदा हो जाएगा। और इनके अलावा हनुमान बेनीवाल की पार्टी या दूसरी अन्य पार्टियां, उन पार्टियों के भी कैंडिडेट्स की घोषणा होनी है। चुनाव में कई कैंडिडेट ऐसे भी निर्दलीय मैदान में होते हैं जो खेल खराब कर देते हैं। कई बार कई के दिमाग में इस तरीके की बात आती है कि ठीक है, मैं नहीं जीत पाया लेकिन मैं दूसरे को भी नहीं जीतने दूंगा। लेकिन जिस बात को लेकर मैं आज यहां चर्चा कर रहा हूं वो है 41 की सूची के बाद के साइड इफेक्ट। और साइड इफेक्ट किस कदर से हुए हैं वो आपको लगातार सोशल मीडिया के जरिए मिलते रहे हैं और सुबह से मिलने जारी है। जयपुर जिले के एक कैंडिडेट जिनकी घोषणा हुई तो उसी की पार्टी के एक नेताजी का बयान आया कि जिसने पार्टी का झंडा का अपमान किया और जो बहुत कुछ बोला, तो ऐसे आदमी के सामने क्यों ना हम विरोध करें। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। विरोध का सिलसिला शुरू हुआ सुबह से। कल देर रात से ही विरोधों का सिलसिला शुरू हो गया था और इंतजार इस बात को लेकर था कि ये जो विरोध है ये कहां तक ले जाया जाए। क्या कोई उम्मीद बाकी है या फिर उम्मीद खत्म हो गई है। तो ऐसे में दो बड़े सवाल हैं जिनके सामने उम्मीद बाकी है। वो फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं या कहें पूरी तरह से खामोश हैं, लेकिन बंद कमरे में लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। टेलीफोन के जरिए, फोन के जरिए, व्हाट्सएप कॉल के जरिए और फेस टाइम के जरिए बातचीत भी की जा रही है। लेकिन आज जो साइड इफेक्ट आए उनमें एक बड़ा साइड इफेक्ट आया किशनगढ़ का। किशनगढ़ का एक वीडियो आता है जिसमें विकास चौधरी रोते हुए अपना वीडियो जारी करते हैं और उस वीडियो में विकास चौधरी के समर्थन में एक पूरी भीड़ होती है। दूसरा वीडियो आया देवली उनियारा से, जहां पर राजेंद्र गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, उनके समर्थक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर आते हैं, अपना विरोध दर्ज करवाते हैं और वो कहते हैं कि बाहरी को टिकट नहीं दिया जाए। बात यहीं खत्म नहीं होती। राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक आते हैं और वो राजपाल सिंह शेखावत के समर्थन में अपनी ताकत दिखाकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर से रवाना हो जाते हैं। बात यहां भी खत्म नहीं होती है, और भी कई नाम है। राजेंद्र भामू इस वक्त पसोपेश में है, उन्होंने अपना विरोध दर्ज करा दिया है, झुंझुनू से हैं, इस बार उनका टिकट कटा है। तो वहीं हरिराम रणवा का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर सभी को इंतजार है, जो कि लक्ष्मणगढ़ से है। मैं एक और महत्वपूर्ण बात का यहां पर जिक्र करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्लानिंग बनाई है, लेकिन उससे पहले की मैं कुछ बातें आपके सामने रख देता हूं। जीवाराम चौधरी ने विरोध पहले ही जता दिया था। लिस्ट से पहले उन्होंने विरोध इसलिए जता दिया था कि उन्हें पता था कि सांचौर में किसे टिकट मिलने वाला है, इसलिए जीवाराम चौधरी ने पहले ही तय कर लिया कि उनका आगामी कदम क्या होगा। जीवाराम चौधरी के बाद मामन सिंह यादव, जो एक सामान्य शिक्षक थे और सामान्य शिक्षक से वो एमएलए बने, लेकिन उस सीट पर बाबा बालकनाथ है। तो मामन सिंह यादव का विरोध फिलहाल
ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मामन सिंह यादव भी विरोध में है। अनीता गुर्जर, जो जवाहर सिंह बेड़म को टिकट मिलने के बाद दुखी और परेशान है, तो उनका दुख और परेशानी भारतीय जनता पार्टी कैसे सुनेगी, ये देखने वाली बात है। इसी लिस्ट में माधवलाल डूंगरपुर भी हैं और इसी लिस्ट में मुकेश गोयल भी हैं, इसी लिस्ट में दानाराम चौधरी भी हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं और भी आएंगे। 41 में से महज दर्जन भर नाम सामने आए हैं और दूसरे जो आने हैं उन्हें लेकर प्रतीक्षा रहेगी कि वो कब आते हैं या फिर पार्टी ने उन्हें मना लिया है। पार्टी में हेडमास्टर की भूमिका निभाने वाले ओंकार सिंह लखावत भी अपने रोल में आ गए हैं। वो लगातार आज से नहीं कई चुनावों के दौर से समझाते रहे हैं जो आंदोलन करने के लिए आते हैं उन्हें, और अच्छे तरीके से समझाकर रवाना भी कर देते हैं। यह अलग बात है कि उसके बाद कोई बड़े इलाज की जरूरत होती है तो बड़े नेताओं से भी मिला दिया जाता है, बड़े मतलब जो बड़े पदों पर है। लेकिन ये जो विरोध है ये कहां तक जाने वाला है, क्या ये खामोश हो जाएगा? इसे लेकर आज एक सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कैलाश चौधरी को जिम्मेदारी मिली है इन सब चीजों को मैनेज करने की, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री है। और कैलाश चौधरी फिलहाल अपनी टीम के साथ जो नाराज हैं उन्हें मनाने के क्रम में जुट जाएंगे। तो कैलाश चौधरी को जब जिम्मेदारी मिली है और बायतू से उनका टिकट सोचकर चल रहे थे, तो आप अंदाजा लगाइए कि 3 नाम और है जिन्हें लेकर आज सियासी गलियारों में लगातार गपशप रही। क्योंकि जब सांसद चुनाव मैदान में आ गए तो सबसे ज्यादा चर्चाओं में जो सांसद है उनकी चर्चा यदि ना की जाए तो मुनासिब नहीं होगा। सीपी जोशी को लेकर मावली से लेकर भीलवाड़ा और कई सीटों को लेकर चर्चा चल निकलती है, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो चर्चा चल निकली है कि क्या उन्हें विधानसभा चुनाव में लड़ाया जाएगा। चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे में संभावना कम हो जाती है। यहां गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सरदारपुरा से लगातार चल रहा था। सरदारपुरा से नाम चलने के साथ ही सूरसागर पर आकर बात ठहर जाती है कि सूरसागर से भी उन्हें लड़ाया जा सकता है। तो वहीं अर्जुन मेघवाल को लेकर भी चर्चाएं लगातार जारी है कि उन्हें भी लड़ाया जा सकता है। तो अर्जुन मेघवाल की बात भी खामोश यहां पर इसलिए हो जाती है कि उन्हें पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र समिति की कमान दे रखी है और उसकी वो नियमित तौर पर बैठकें भी ले रहे हैं। लेकिन ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी की चर्चाएं यदि होती है तो कहीं ना कहीं बात अवश्य हुई होगी। यह बात यहां पर आकर नहीं ठहर जाती है। अब पार्टियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही आने वाली है, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी की, जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्हें मनाया कैसे जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की सूची भी जल्द से जल्द आने वाली है। यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी के 41 नामों के बाद अब दूसरी लिस्ट की तैयारी हो चुकी है। जब हमने सीपी जोशी से खास बातचीत की तो वो आश्वस्त नजर आए, लेकिन एक चीज जरूर है कि कल देर रात 4:30 बजे तक मीटिंग्स का दौर भारतीय जनता पार्टी में इसलिए चलता रहा क्योंकि उन्हें सभी को पता था कि विरोध प्रदर्शन भी होंगे, कई नेताओं के विरोध भी होंगे। पीछे से प्रतिद्वंदी जो है वो कोशिश करेंगे कि निर्दलीय ताल ठोक दी जाए या दूसरी पार्टी से ताल ठोक दी जाए, क्योंकि जो जिस पार्टी का होता है उस पार्टी के चेहरे को वो तब नुकसान पहुंचाता है जब बगावत कर देता है, और बगावत ना करके यदि पार्टी में ही रहकर उसी कैंडिडेट के समर्थन में आ जाए तो इस बात की भी क्या गारंटी है कि वो अंदर खाने नुकसान पहुंचाए या नहीं पहुंचाए। वो भी अच्छे से जानते हैं कि हो सकता है मुझ पर ऐसा आरोप भी लग जाए। तो ऐसे में कई लोग निर्दलीय भी ताल ठोक देते हैं, तो कई लोग बड़े नेताओं पर विश्वास करके भविष्य का प्लान तैयार करते हैं, क्योंकि सीपी जोशी इस बात को कह चुके हैं कि यदि जिन लोगों को इस बार टिकट नहीं मिला है तो ऐसे लोगों के लिए पार्टी भविष्य में विचार करेगी, यानी कि सरकार आने पर उनके लिए कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। सीपी जोशी की इस बात को कितने लीडर समझे हैं और कितने नहीं, यह अलग बात है। लेकिन फिलहाल साइड इफेक्ट लगातार देखे जा रहे हैं। ये साइड इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी में क्या लगातार जारी रहेंगे या फिर ये साइड इफेक्ट कुछ दिन के होते हैं, सभी लोग अपना विरोध दर्ज करवा के चले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में नरपत सिंह राजवी जैसे दिग्गज के लोगों का किसी भी तरीके से विरोध ना करना या फिर उनका किसी भी तरीके से इंटरव्यू ना देना, यह फिलहाल चर्चाओं में है। क्योंकि नरपत सिंह राजवी को लेकर अनायास ही एक चर्चा चल निकली है, वो है बीकानेर पूर्व।
तो दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ को लेकर भी चर्चा चल निकली है। हालांकि सियासत में कई बार गॉसिप भी होती है, तो कई गॉसिप्स में दम भी होता है, क्योंकि सांसदों की जो चुनाव लड़वाने की बात की जा रही थी, किसी दौर में यह गॉसिप रही होगी, लेकिन बाद में पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि पार्टी भी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी अपनी तैयारियों में जुटेगी और नए चेहरों को भविष्य के लिए भी तैयार करेगी। अब ऐसे में इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा, क्योंकि एक तरफ सीपी जोशी के निवास पर बड़ी भीड़ थी, तो दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ के घर पर भी लोगों की अच्छी खासी संख्या पहुंची। उसके बाद वो हाईकोर्ट पहुंच गए, तो वसुंधरा राजे के निवास पर भी कार्यकर्ताओं का जाने का सिलसिला जारी रहा। सतीश पूनिया से भी लोग मिले, तो गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर अर्जुन मेघवाल और दूसरे नेताओं के पास भी जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा, क्योंकि जिन्हें टिकट नहीं मिला है, जिन्हें कट गया है, उन्हें उम्मीद है कि हो सकता है कि कुछ हो जाए, क्योंकि इस पूरी लिस्ट में जिनके टिकट कटे हैं उन्हें थोड़ी सी उम्मीद है कि क्या पता बदलती हुई पास की सीट पर मौका मिल जाए। तो वहीं दूसरी तरफ इंतजार कई लोगों को इस बात को लेकर है कि दूसरा यदि बगावत करने वाला बगावत करेगा तो हम सोचेंगे, क्योंकि यहां पर जो दलील दी जा रही है, जिसे लेकर सीपी जोशी से सवाल पूछा गया कि जिन्होंने बगावत की उन्हें टिकट मिल गया, तो इस बार जो बगावत करेंगे क्या गारंटी कि पार्टी उनके ऊपर सख्त रहेगी। तो उनका कहना यही था कि हमने जिताऊ जो चेहरे हैं उन पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरी लिस्ट को लेकर बेहद आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इसमें वही नाम दिए गए हैं जो जिताऊ है, और जिताऊ चेहरों पर दांव जब खेला जाता है तो सभी तरीके की जो बातें होती है वो साइड में होती है। जिताऊ चेहरे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिताऊ चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेल दिया है, और जिताऊ चेहरे जो है वो भी पार्टी से वादा कर चुके हैं कि यदि पिछली बार कोई गड़बड़ हुई होगी, बगावत की होगी, इस बार पार्टी के साथ निष्ठा के साथ जुड़े रहेंगे। हालांकि ये चीज अलग है कि बगावत सामान्य सी बात है, कांग्रेस में भी बगावत होती है, दूसरी पार्टियों में भी बगावत होती है। जिन्हें टिकट नहीं मिलता है वो निर्दलीय ताल ठोकते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अब इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय का जो बड़ा दरवाजा है उस पर ताला लगना या फिर उस गेट का बंद हो जाना, और एक सामान्य गेट से एक एक करके पहचान करके अंदर एंट्री देना, क्योंकि पार्टी जानती है कि यदि विरोध बढ़ जाता है तो कई बार कार्यकर्ता तोड़फोड़ कर देते हैं। क्योंकि एक बार ऐसा दौर भी आया था जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर तोड़फोड़ हो गई थी, यहां तक कि ओंकार सिंह लखावत और कुछ पदाधिकारियों की नेम प्लेट तक तोड़ दी गई थी। इसीलिए पार्टी ने बाहर अपने सुरक्षा कर्मी भी बिठा दिए हैं कि कहीं विरोध का तरीका ना बदल जाए, क्योंकि विरोध जो होता है वो सामान्य तौर पर पोस्टर के जरिए या अपने बात कहने के साथ कर दिया जाता है, लेकिन कई बार हिंसात्मक चीजें नुकसानदायी होती है। बहरहाल इस लिस्ट के बाद अगली लिस्ट का इंतजार रहेगा, और कांग्रेस की लिस्ट का भी इंतजार रहेगा कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है। इंतजार इस बात को लेकर रहेगा कि ये तमाम नेता जो नाम दे चुके हैं उन नामों के परे भी आला कमान अपने कौन कौन से नामों को यहां पर भरोसा करके भेजता है। इंतजार इस बात को लेकर भी रहेगा कि कौन से नेता के कितने करीबियों को टिकट मिले हैं, क्योंकि नेताओं के करीबियों का कहना है कि हर कोई कह रहा है कि मेरे इतने करीबियों को टिकट मिले हैं, लेकिन जब लिस्ट को लेकर मंथन करते हैं तो करीबियों जैसी बात नहीं आती, और सीपी जोशी इस बात को लेकर इनकार कर चुके हैं। यहां पर जिनके बड़े दिग्गजों के टिकट कटते हैं तो अंदाजा लगा लिया जाता है कि किसके कितने कटे हैं, और कोई कहता है कि मेरे इतने ज्यादा लोगों को टिकट मिले हैं। लेकिन जिनके टिकट कटे हैं उनमें भी कई बड़े चेहरे हैं। राजपाल सिंह शेखावत, नरपत सिंह राजवी सभी के सामने हैं जो बड़े चेहरे थे, तो दूसरी तरफ हरिराम रणवा, जितेंद्र मीणा और मुकेश गोयल ये भी सतीश पूनिया के करीबी रहे थे। हो सकता है कि इसमें वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के भी बेहद करीबी रहे कई लोगों को टिकट मिल गए हों, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिलता है, जिनके कट जाते हैं, उनकी सर्वाधिक चर्चा होती है। यहां पर राजेंद्र राठौड़ के कितने हैं, या फिर शेखावत के, या अन्य लीडर्स के, या चंद्रशेखर के, ये बात अलग है। बहरहाल अब इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि कौन किसका करीबी है, लेकिन करीबी यहां पर कम नजर आते हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी आला कमान या भारतीय जनता पार्टी आला कमान के दूतों की लिस्ट ज्यादा नजर आती है, जो उन दूतों ने लिस्ट बनाई थी। यहां पर इन लोगों की जो बातें हैं वो आला कमान तक पहुंची होगी, लेकिन आला कमान ने अपनी मर्जी से भी, केंद्रीय नेतृत्व ने कई चीजें तय की है। मर्जी से मतलब सीधे तौर पर सर्वे या फिर अपनी उच्च स्तरीय बैठकें जो संगठन में नियमित तौर पर होती है। अब इंतजार इस बात को लेकर रहेगा कि विचार परिवार के
कितने चेहरे अगली लिस्ट में आते हैं, और इंतजार इस बात को लेकर भी रहेगा कि अगली लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम जो हैं वो नहीं शामिल होते हैं, क्योंकि ये जो लिस्ट थी ये डी ग्रेड की लिस्ट थी। इसमें 2 सीटें जरूर ए और बी ग्रेड की डाल दी गई, या दूसरी सी ग्रेड की भी कुछ एक सीटें थी, लेकिन ज्यादातर सीटें डी ग्रेड की थी। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इसमें यदि जीत होती है तो पाना ही है, खोने जैसी स्थिति यहां पर कम है। अब इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी अगली लिस्ट में किस तरीके के चेहरों को मौका देती है, क्योंकि कई दिग्गजों के नाम भी इस लिस्ट में नहीं आए जो सामान्य तौर पर आ जाते हैं। उन दिग्गजों में वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, इन 3 बड़े नेताओं को लेकर चर्चा थी। अब इंतजार रहेगा कि इनके नाम कौन सी लिस्ट में आते हैं। मैं अगले किसी मुद्दे के साथ फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।